बड़े फ़ख्र की बात है कि एक यंग रेजिमेंट जो कि 1970 में खड़ी हुई है, जिन्होंने इतना अच्छा काम करके अपने देश के लिए जीत हासिल की। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है और वो रहती है आपकी पलटन की जो इज्जत है, नमक नाम निशान जैसे हम बोलते हैं। अपने स्वभाव से ही पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मेंटली बहुत टफ होते हैं इधर पे। यदि आपके पास कुछ हथियार नहीं है, फिर भी आप पे वो जोश हो, वो निडरता हो कि जाके आप दुश्मन का एरिया कैप्चर करें और दुश्मन से निहत्थे लड़ें। लड़ाई के दौरान एक प्रथा थी कि जो जीतता था वो सर काट के ले आता था और वो अपने गांव में घर में ले जाके उसको सजाते थे और उससे उनको ये लगता था कि वो घर में वो सर रखने से उनको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। आने वाले दुश्मन को भी ये पता चलता है कि यदि नागा रेजिमेंट बॉर्डर पर या एलसी में खड़ी है तो उसको आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हमको सांचे में डाल दिया जाता है कि बस मन करता है कि देश के लिए जिएं और देश के लिए ही मरें। यूं तो भारतीय सेना का हर अंग अपने आप में बेहद खास है, लेकिन जिस रेजिमेंट की कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं वो तो नायाब है। एक तरफ है 225 साल का कुमाऊं का इतिहास, दूसरी तरफ है लगभग 50 साल का नागा रेजिमेंट का वो युवा जोश, और दोनों जब एक साथ आते हैं यहाँ इस संयुक्त रेजिमेंटल सेंटर में इनकी ट्रेनिंग होती है, तो जो उभर कर आता है वो है हिंदुस्तान का वो वीर सपूत जिस पे भारत माता को गर्व है। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट, जिनकी ट्रेनिंग का एक एक पहलू एक साथ। कुमाऊं रेजिमेंट की शुरुआत तो आजादी पूर्व हुई, लेकिन नागा रेजिमेंट हिंदुस्तान का सबसे नया रेजिमेंट है। जब सरकार ने तय किया कि 1970 में नागा रेजिमेंट खड़ी की जाए, तो उस समय क्योंकि वो एक ही बटालियन खड़ी करने वाले थे तो उनका अपना सेंटर कोई होने वाला नहीं था, तो उन्होंने सबसे जो रेजिमेंट चयनित की उस टाइम वो कुमाऊं रेजिमेंट को जो है उन्होंने चयनित किया, क्योंकि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो नागा ट्रुप्स के जैसे ही उनका व्यवहार है या उनका रहन सहन का तरीका है। तो इसको नज़र में रखते हुए उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट को जिम्मेवारी दी कि आप नागा रेजिमेंट को खड़ी करें। नागाओं को इतना खूंखार माना जाता है कि इनके कूच से पहले रणभूमि में इनका रुतबा पहुंच जाता है। इन्हें हेड हंटर्स कहा जाता है, यानी ऐसे योद्धा जो लड़ाई का अंत दुश्मन का सर उतार कर ही करते हैं। हमारे फोरफादर्स लोग जब भी दुश्मन को मारते थे वो अपना गर्दन काट कर अपना घर में ले जाकर रखते थे, जैसे कि हेड जमा करते थे। उसका कितना दुश्मन मारते थे उसका हेड को जमा कर रखते थे। अगर उनको हेड हंटर्स बोलते हैं तो अगेन उनको भी जो है हौसला मिलता है कि हम ऐसे ट्राइब से हैं जो हेड हंटिंग में बिलीव करते हैं, और दुश्मन के ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ये वो ऐसी रेजिमेंट के सामने हैं जो हेड हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कल को अगर लड़ाई होगी तो हमारा कहीं सिर काट के ना ले जाएं। आज भी इनकी तैनाती के साथ ही हाहाकार मच जाता है। नई रेजिमेंट होने के नाते इनके 2 ही बटालियन हैं। करगिल युद्ध में दोनों को ही मोर्चे पर उतारा गया। नागा रेजिमेंट जैसे कि आप सभी को पता है कि कारगिल लड़ाई में बहुत अच्छा फर्स्ट और सेकंड नागा ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो मुझे काफ़ी प्राउड है कि मैं नागा रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो एक बड़े फ़ख्र की बात है कि एक यंग रेजिमेंट जो कि 1970 में खड़ी हुई है,
जिन्होंने इतना अच्छा काम करके अपने देश के लिए जीत हासिल की। ये देश की सबसे युवा रेजिमेंट है, लेकिन रुतबा ऐसा कि कठिन से कठिन मोर्चे पर इन्हें तैनात किया जाता है, वहां पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। करगिल युद्ध एक ऐसी ही चुनौती थी, एक ऐसा ही मोर्चा था। युद्ध से परे कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों को यहां पर आतंक निरोधी ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां एक ऐसे गांव का निर्माण किया गया है जहां आतंकियों को ढूंढकर नष्ट करना है। आतंकी को खत्म करने के बाद की पूरी प्रक्रिया भी सिलसिलेवार सिखाई जाती है, क्योंकि ऑपरेशन पूरा होने के बाद वाली कैजुअल्टी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसीलिए ये सावधानी भी जरूरी है। सावधान सावधान, मैं पुतिन को पलटने वाला हूँ। अगर आपको ये हिंदी जरा अलग लग रही है तो हम बता दें, नागा जवान सेना में शामिल होने से पहले हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। रेडियो सेट। वहां पर इनको कटांगी लड़ाकों से लड़ाई करते हुए ये शहीद हुए। पर चूंकि उनके प्रशिक्षक हिंदी बोलते हैं और साथ ही जवानों से घुलने मिलने की सहूलियत के लिए बाकायदा इनके लिए हिंदी की क्लास आयोजित की जाती है। उसको उन लड़ाकों से दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है। शुरुआत में जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो इनको हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसके लिए फिर हमने इनके लिए प्रेजेंटेशन बना रखी है और वहीं पे इनकी यहाँ पर क्लास चलाई जाती है। हिंदी बोलना पहली बार सीखा है? हाँ सर, हाँ मैम, इधर हिंदी क्लास में थोड़ा सीख लिया। तो यूनिफॉर्म पहन के आपको कैसा फीलिंग है? बहुत प्राउड फील होता है। जिस तरह की ये चट्टान आपको दिख रही है, ये पहाड़ दिख रहा है, आपने देखा होगा कि बाकी रेजिमेंट्स पर जब हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है या फिर ऊंचाई पर चढ़ना सिखाया जाता है, तो वहाँ पर एक सीधी दीवार का निर्माण होता है, यहाँ पर चट्टानों का ही इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर जितने भी आते हैं जवान, जितने भी सैनिक आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें चढ़ना आता है। जितना मेरे जैसे व्यक्ति को एफर्ट लगेगा उससे 50% कम एफर्ट इन्हें लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी प्राकृतिक क्षमता पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो 100% हैं तो उन्हें 200% बनाया जाता है। भारत की उत्तर और पूर्वोत्तर की सरहदें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बनी हैं। चाहे युद्ध की स्थिति हो या आतंकियों की घुसपैठ को रोकना हो, पहाड़ों पर तेजी से चढ़ने की कला बहुत काम आती है। और सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि खड़े चट्टानों पर केवल रस्सी के सहारे चहलकदमी कर लेना, इतना आत्मविश्वास कि धड़ल्ले से ऊपर या नीचे आना, ऐसी कलाएं एक योद्धा को अजेय बनाती हैं। ये पहाड़ी के इलाका है, इसमें इंड्योरेंस क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन उनको नेचुरली गिफ्ट ये है इंड्योरेंस में अप करने में
स्ट्रेंथिंग अप करने में बहुत मदद मिलता है। और हम इसको कंटिन्यूटी एक्चुअली उनको होता है, लेकिन हम कंटिन्यूटी चढ़ाने के लिए हम ऑटोमेटिकली हम इसको ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन लोग और भी इम्प्रूव कर सकता है। दरअसल सैनिक प्रशिक्षण में खेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीर धनुष से निशाना साधते आर्चर्स जिस फोकस का इस्तेमाल करते हैं वो सैन्य प्रशिक्षण का अभिन्न अंग है। क्रॉस कंट्री रेस में लंबी दूरी तय करते ये मैराथन रनर्स जो स्टैमिना दिखाते हैं वो सैन्य कुशलता की आवश्यकता है। मुक्के से मुकाबला जीतते बॉक्सर्स जिस ताकत का प्रदर्शन करते हैं वो सैन्य जीवन की बुनियाद है। हथेलियों और पैरों के चतुर दांवपेच से चित्त करते ताइक्वांडो खिलाड़ी जिस अनुशासन से अटैक करते हैं वो सैन्य रणनीति का ही हिस्सा है। पहाड़ी इलाकों से होने के कारण पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी क्षमता हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके की इनके में कुशलता होती है, लेकिन पानी में जो कमजोरी होती है उसे पार पाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर चूंकि अलग अलग क्षेत्रों से पहाड़ी युवक ही आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, तो अलग अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा जाता है। जिन्हें आप लाइफ जैकेट्स के साथ इस समय देख रहे हैं उन्हें सबसे नीचे वाली श्रेणी में डाला गया है, यानी कि लाइफ जैकेट के बगैर उन्हें यहाँ नहीं डाला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो अभी पूल से निकल रहे हैं वो सब वो युवा हैं जिन्हें मीडियम श्रेणी में, तो उन्हें अभी थोड़े से असिस्टेंस के साथ स्विमिंग सिखाई जा रही है। और जो बाकी आपको खड़े हुए युवा दिख रहे हैं वो सैनिक वो हैं जो स्विमिंग जानते हैं, लेकिन इन सब को अब ट्रेन करके एक ऐसे स्तर तक ले जाना है जहां पर बिल्कुल भी इन्हें पानी से डर न लगे, हिचक न हो। वैसे तो यहाँ ठंडी जगह है, मैं जैकेट में हूँ, लेकिन ये सब इसी तरह से तो इंडोर पूल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और पानी ठंडा नहीं है यहाँ पर, ताकि कम से कम पहला जो डर होता है कि ठंडी जगह में आप ठंडे पानी में नहीं जा रहे हैं उसे तो दूर किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे पानी से दोस्ती कराई जाए, क्योंकि युद्ध में या फिर काउंटर इंसर्जेंसी में कहीं भी किसी भी तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। भारतीय सैनिक किसी लिहाज से कमजोर नहीं हो सकते। जब वीरता हो ऐसी, इतिहास हो इतना समृद्ध, तो प्रतिभा भी अकूत होती है। दिन भर गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत से पहाड़ चढ़ते, गोलियां चलाते, ग्रेनेड पटकते ये योद्धा जब अपनी कला दिखाने पर आते हैं तो मजाल है जो कोई मुकाबला कर सके। यहाँ सैनिकों के लिए बड़ा खाना यानी महाभोज का आयोजन किया गया है। कुमाऊं और नागा जवान ऐसे मौकों पर एक दूसरे की संस्कृति को भी समझते हैं और स्वीकारते हैं। जिनकी जिंदगी में पग पग पर चुनौती ही चुनौती है, पग पग पर मौत का खतरा है, वही पल पल जिंदगी को भरपूर जीना जानते हैं। दिन भर अपनी वर्दी के जरिए ये संदेश देते हैं कि पूरा देश एक है, सर्व धर्म समभाव, सभी क्षेत्र एक साथ, लेकिन वही अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से जीना, अपनी परंपराओं को जिंदा रखना जानते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह, हिमांशु शर्मा, साथ ही मोहम्मद अनस जुबैर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।